मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित कुछ आवश्यक एवं सामान्य बातें करने जा रहे हैं। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार एवं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए द्वितीय सेमेस्टर एवं बीए चतुर्थ सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित वीडियो नंबर 4 अर्थात चतुर्थ भाग को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हम यहाँ पर सप्तम पाठ से आरंभ कर रहे हैं। इससे पहले जो हम 3 वीडियो में 6 पाठ का हम अनुवाद कर चुके हैं। अब इसमें हम नपुंसक लिंग के बारे में स्टार्ट करेंगे। नपुंसक लिंग क्या होता है ये समझेंगे। एकारांत नपुंसक लिंग फल शब्द। इससे पहले हमने पुल्लिंग शब्दों को किया था। अब नपुंसक लिंग शब्दों को हम करेंगे। जैसे फल शब्द होता है फलम फले फलानी। दूसरी व्यक्ति में भी ऐसे ये चलता है फलम फले फलानी। इससे पहले जो हमने देव शब्द जो किया था, जो कि एक पुल्लिंग था, उसकी पहली व्यक्ति होती है देवै देवौ देवा, देवम देवौ देवान। पर यहाँ पे जो नपुंसक लिंग उससे डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या है, पहली व्यक्ति में फलम फले फलानी और दूसरी व्यक्ति में भी ये फलम फले फलानी होता है। इसका उसी प्रकार फल शब्द है, उसी प्रकार पुष्प शब्द है। इसकी पहली व्यक्ति पड़ती है पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। दूसरी व्यक्ति भी सेम ही होती है पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। यहाँ पर जो है कि जैसे फलानी है, ये पुष्पानी है। तो ये जो है ये नय को नय हो गया है। इसका कारण ये होता है कि जहां पर री आ जाए या शा आ जाए तो वहां पर जो है इसको नय को नय बन जाता है। ये जो है ना शा के कारण यहाँ पे पुष्पानी बना है। जो हम अनुवाद जो कर रहे हैं कि जैसे हम पहले वो कर चुके हैं कि कर्ता में पहली व्यक्ति होती है, कर्म में दूसरी व्यक्ति होती है, वो ही आधार पे हम अनुवाद करेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये एक और ऐड हम अगली सीढ़ी पे चढ़े हैं कि एक पुल्लिंग के बाद में हमने एक नपुंसक लिंग को समझना है बस। अब नपुंसक लिंग कौन कौन से शब्द होते हैं इनको समझने की जरूरत है। जैसे पत्ता है, इसकी संस्कृति है पत्रम। फल फलम, फूल पुष्पम, घी घृतम, शहर नगरम, आंखें नेत्रम, बर्फ हिमम, खेत क्षेत्रम, गृह घर की गृहम, दूध दुग्धम, पुस्तक पुस्तकम, रुपया रूपयकम, तिनका तृण, आम आम्रम, चोटी शिखरम, लस्सी या मट्ठा इसको कहते हैं तक्रम। एक बार और तेज स्पीड से पढ़ेंगे हम इनको। पत्ते की पत्रम, फल की फलम, फूल की पुष्पम, घी की घृतम, शहर की नगर, आंखें की नेत्रम, बर्फ हिमम, खेत की क्षेत्रम, घर की गृहम, दूध की दुग्धम, पुस्तक की पुस्तकम, रुपया की रूपयकम, तिनके की तृण, आम की आम्रम और चोटी की शिखरम, लस्सी की तक्रम। अब हम इनके ऊपर आधारित सेंटेंस ये करने जा रहे हैं। अब जैसे है पत्ता गिरता है, पत्ता गिरता है, तो हम ये पहले कर चुके हैं कि पढ़ती पढ़ता पठंती वाला वो पोर्शन हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर अकेला ही है ये पत्रम पतती। अब यदि यहाँ पर सेंटेंस होता बालक गिरता है,
तो वो पुल्लिंग में बन जाना था बालकै पतति। अब क्योंकि ये नपुंसकलिंग है, इसमें जो है पत्रम, पत्रम पतति, क्योंकि ये नपुंसकलिंग फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, उस हिसाब से ये चलता है। मैं पत्तों को देखता हूं। अब ये देखो, मैं पत्तों को देखता हूं, हम ये पढ़ चुके हैं, सातूते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, यानी कि मैं की संस्कृत अहम होती है। अहम पत्तों को देखता हूं, पत्तों को देखता हूं, तो यह है पत्ते की संस्कृत होती है पत्र, पत्ते की संस्कृति है पत्र, तो ये बन जाएगा पत्राणी। अब देखने की होती है पश्यामी, अहम पत्राणी पश्यामी, मैं पत्तों को देखता हूं। फलम फले फलानी की तरह ये बना है, जैसे हमने उसके बाद पुष्प किया था ना, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, तो ये दूसरी व्यक्ति का बहुवचन बना है, अहम पत्राणी पश्यामी। दो फूल गिरते हैं, अब द्विवचन है पुष्प, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, तो ये बनेगा पुष्पे पततः, दो फूल गिरते हैं पुष्पे पततः। तू फूलों को सूंघता है, अब तू की संस्कृत त्वम होती है, ये हम पहली वीडियो में कर चुके हैं कि तू की जैसे हमने किया था, सा तौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम व्यम, वह वेदो वे सब, तू तुम दो तुम सब, मैं हम दो हम सब, तो ये आया तू का त्वम। अब है फूलों को, अब यह पुष्पानी जिगरसी, इस सेंटेंस में ये देखो फूल जो है ये कर्म है, इसलिए यहाँ पर दूसरी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, पुष्पानी, त्वम पुष्पानी जिगरसी। फूल हंसते हैं, यहाँ पर जो फूल है ना, ये करता है, क्योंकि ये क्रिया कर है, इसमें पहली व्यक्ति है, तो है पुष्पानी हसंती, पुष्पानी हसंती। ये कंफ्यूजन हो जाता ना, इससे पहले भी हमने लिखा तू फूलों को सूंघता है, यहाँ पे दूसरी व्यक्ति है, ये पहली है। कारण ये है कि इसकी पहली और दूसरी व्यक्ति जो है वो सेम होती है। दोबारा फिर देखेंगे, जैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, दूसरी व्यक्ति में भी ऐसी है, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, यानी कि इन दोनों सेंटेंसों में देखने में तो फर्क नहीं नजर आता, लेकिन वैसे यदि इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो इन दोनों में फर्क है। ये पुष्पानी जो है इसमें दूसरी व्यक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, और ये पुष्पानी जो है इसमें पहली व्यक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, ये फर्क है। वे दोनों नगर को जाते हैं, वे दोनों नगर को जाते हैं, अब वे दोनों की संस्कृति है तऊ, अब है नगरम गच्छते, तऊ नगरम गच्छते। तो ये थे हमारे उदाहरण वाक्य थे, पत्ता गिरता है पत्रम पतति, मैं पत्तों को देखता हूं, अहम पत्राणि पश्यामि, दो फूल गिरते हैं पुष्पे पततः, तू फूलों को सूंघता है, त्वम पुष्पाणि जिगरसी, फूल हंसते हैं पुष्पानी हसंती, वे दोनों नगर को जाते हैं, तऊ नगरम गच्छते। अब हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इन्हें हमें बनाना है, इन्हें संस्कृत में हमें अनुवाद करना है। सेंटेंस है बर्फ गिरती है, बर्फ गिरती है, अब बर्फ की संस्कृति है हिम, ये एक नपुंसकलिंग है हिमम, अब है गिरती है पतति, हिमम, यहाँ आ जाएगा हिमम पतति, हिमम पतति, पत धातु हमने का प्रयोग किया है। आगे है वे बर्फ देते हैं, अब वे की होती है ते, सातौ ते वाला, सातौ ते, वे बर्फ देते हैं हिमम, अब देने की धातु होती है दा धातु होती है, तो ये बन जाएगा यच्छन्ति, क्योंकि बहुवचन है ना, ते पठन्ति, ऐसे ये बन जाएगा ते यच्छन्ति, ते हिमम यच्छन्ति। हम घर जाते हैं, हम घर जाते हैं, तो हम की होती है वयम, अहम आवाम व्यम वाला, अहम आवाम व्यम, व्यम मीन हम सब, वयम गृहम गच्छामः, वयम गृहम गच्छामः, यह गम धातु का हमने प्रयोग किया है, गृह शब्द नपुंसकलिंग है, ये हमने दूसरी व्यक्ति का पहला एक वचन का हमने प्रयोग किया है। तू पुस्तकों को पढ़ता है,
त्वम पुस्तकानि पठसि, त्वम पुस्तकानि पठसि। अब देखो पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग है ना, इसलिए पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि या दूसरी विभक्ति का प्रयोग है, क्योंकि ये पुस्तक यहाँ पर कर्म है। त्वम पुस्तकानि पठसि। फूल फल गिरते हैं, पुष्पम पुष्पम। देखो फूल के, क्योंकि ये बहुवचन है ना, तो इसमें क्या बनेगा, पुष्पानि फलानि पतंती। फूल की संस्कृति पुष्पम होती है, फल की होती है फलम। तो हमें इसका बहुवचन बनाना है, क्योंकि बहुवचन है, फूल फल गिरते हैं, पुष्पानि फलानि पतंती। वे नगर को जाते हैं, वे नगर को जाते हैं। अब देखो वे कहां से आया है, जो हमने पढ़ा था ना सातौ ते में, जो ते पढ़ा था वो यहां पर आ जाएगा ते। ते नगरम गच्छन्ति, ते नगरम गच्छन्ति, जैसे हमने पढ़ा था ना ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं, ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर ते नगरम गच्छन्ति। आगे है तुम सब दूध पीते हो, तुम सब। अब तुम सब की हमने वहां पर पढ़ा था ना तुम युवाम यूयम में, तो यहां पर आ जाएगा यूयम, यूयम दूधम। अब पा धातु का आता है पिब, तो यूयम पिबत, यूयम दुग्धम पिबत। हम खेतों को देखते हैं। अब हम अहम आवाम व्यम, इसमें बहुवचन है व्यम, तो क्या आ जाएगा व्यम। फिर खेत की होती है क्षेत्र, तो क्या बनेगा व्यम, खेत का बन जाएगा जो जो है ना इसमें, क्योंकि ये क्षेत्र नपुंसक लिंग है, तो क्या आ जाएगा क्षेत्राणि। वयम क्षेत्राणि पश्यामः, वयम क्षेत्राणि पश्यामः। मैं घी सूंघता हूं। अब मैं की संस्कृति है अहम, क्योंकि हमने पढ़ा अहम आवाम व्यम में से अहम। घृतम घी, वयम घृतम जिगरामि, घ्रा धातु का हमने प्रयोग किया है, तो वयम घृतम जिगरामि। तो अब हम इसको ऐसे जो अभ्यास जो हमने किया है, इसको हम जो है हल्स में कर रहे हैं। बर्फ गिरती है, हिमम पतति, वे बर्फ देते हैं, ते हिमम यच्छन्ति। हम घर जाते हैं, वयम गृहम गच्छामः। तू पुस्तकों को पढ़ता है, त्वम पुस्तकानि पठसि। फूल फल गिरते हैं, पुष्पानि फलानि पतन्ति। वे नगर को जाते हैं, ते नगरम गच्छन्ति। तुम सब दूध पीते हो, यूयम दुग्धम पिबथ। हम खेतों को देखते हैं, वयम क्षेत्राणि पश्यामः, वयम क्षेत्राणि पश्यामः। मैं घी सूंघता हूं, अयम घृतम जिघ्रामि, अयम घृतम जिघ्रामि। दो आंखें रुपए देखती हैं, नेत्रे रूप्यकानि पश्यते। दो आंखें रुपए देखती हैं, रुपए को कि यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा नेत्रे रूप्यकानि पश्यते। तो यदि होता दो आंखें एक रुपया देखती हैं लिखा होता, तो फिर हमने वहां पर लिख देना था रूपया कम लिख देना था। तो यहाँ पर क्या है, नेत्रे रूप्यकानि पश्यते। तत्पश्चात हम आते हैं अष्टम पाठ पर। इस पाठ में अव्ययी शब्दों का प्रयोग है। अव्ययी शब्द उनको कहा जाता है जिनको में कोई विकार नहीं आता, ऐसे के ऐसे उठा के हमें फिट कर लेते हैं, कोई उन्हें विभक्ति का कोई झंझट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। अब जैसे शब्द है यहाँ, यहाँ की संस्कृति है अत्तर, और किस होती है चा, ये हमें याद रखना पड़ेगा। यहाँ की अत्तर, और की चा। कहाँ की उत्तर, साथ सह, क्या की किम, यहां से इत, वहां तत्तर, क्यों किमर्थम, कब कदा, अब अधुना, भी अपि, चुप तूष्णीम, कहां से कुतः, नहीं ना, जब यदा। एक और करेंगे, यहाँ की अत्तर, कहाँ की कुत्र, क्या की किम, वहां तत्तर, कब कदा, भी
अपि कहां से, कुतः, जब, यदा। अब यहाँ पे समझने की बात है, कहां से लिखा हो ना तो कुतः है, और यदि अकेला कहां आ जाए तो वो हमने पढ़ा था कुत्र। ये फर्क है, कहां की कुत्र और कहां से की कुतः। अब इसी प्रकार और की चा, साथ की सह, यहां से इतः। जब अकेला यहां आ जाए, यहां तो हमने लिखना है अत्र। अब यहां से है तो इतः, क्योंकि, किमर्थम, अब की अधूना, चुप की तूष्णीम, नहीं की ना। अब हम इनका बीच में प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस है, वे यहां पढ़ते हैं, वे यहां पढ़ते हैं। अब हमें बस जो यहां का ऐसे उठा के फिट कर देना, अत्र, ते अत्र पठन्ति। पत्ते कहां गिरते हैं, पत्राणि पतन्ति। अब कहां की कुत्र, ये ऐसे उठा के बीच में हमने रख दिया है, पत्राणि कुत्र पतन्ति। तू क्या पीता है, त्वम त्वम पिबसि। क्या की होती है, किम, त्वम किम पिबसि। राम वहां कब जाता है, रामै गच्छति, राम जाता है, रामै गच्छति, राम जाता है। वहां की तत्र, कब की कदा। सेंटेंस बना, रामै तत्र कदा गच्छति। राम और श्याम साथ दौड़ते हैं, राम श्याम, राम और श्याम दौड़ते हैं, गच्छते, राम और श्याम दौड़ते हैं, साथ की सह, राम में च श्याम में च सह गच्छते। इसमें हम जो है ना, ये च जो है ये हम आमतौर पे यहाँ राम में श्याम में च लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ बिल्कुल हमने ऐसे ही किया ना कि राम के नीचे राम और के नीचे च, इस कारण हम यहाँ पर ये हमें लिखना पड़ रहा है। नहीं तो जब हम बड़े बड़े जब सेंटेंस आगे चलेंगे तो वहां पर हम जो सेंटेंस बनेगा, राम और श्याम साथ दौड़ते हैं, तो सेंटेंस हमारा बनेगा, राम में श्याम में च सह गच्छते। तो ऐसे वहां पर लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि ऊपर नीचे शब्दों के कारण हमने ऐसा ये लिखा है, तो ऐसा लिखना ये गलत नहीं है, लेकिन वो हमने बताया कि जो एक रीत होती है, रीत के मुताबिक वैसे लिखना होता है। वह यहां से कहां जाता है, अब सा गच्छति, वह जाता है, सा गच्छति। अब यहां से की इतः, कहां की कुत्र। अब हमें जो हमने ये जो किए हैं, अब हमें ऐसे ही एक बार ये करेंगे। संस्कृत में अनुवाद, बर्फ कहां गिरती है, हिमम कुत्र पतति। यहां घोड़े दौड़ते हैं, अत्र अश्वा धावन्ति। यहां घोड़े दौड़ते हैं, अत्र अश्वा धावन्ति। गधे क्यों बोलते हैं, अब गधे की गर्धवा, गधे की गर्धवा किमर्थम वदन्ति। गधे क्यों बोलते हैं, गर्धवा किमर्थम वदन्ति। हाथी क्या पीते हैं, अब हाथी की ये देखो गजऊ, क्या की किम, पिबते का पिबते। हाथी क्या पीते हैं, गजऊ किम पिबते। वहां फूल और फल गिरते हैं, तत्र पुष्पाणि च फलानि पतन्ति। पत्ते कहां से गिरते हैं, पत्राणि, कहां से की कुतः पतन्ति। वह चुप क्यों नहीं ठहरता, सा चुप की होती तूष्णीम, क्योंकि किमर्थम, न की न तिष्ठति। सा तूष्णीम किमर्थम न तिष्ठति। मोहन भी दौड़ता है, मोहन अभी की अपि, मोहन अपि धावति। तुम क्यों बोलते हो, तमम किमर्थम वदसि, तमम किमर्थम वदसि। मैं दूध नहीं पीता हूं, अहम दुग्धम न पिबामि। हमने यहाँ पर ये जो लेसन है, इसमें इस पाठ में हमने सिर्फ ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाई। कारण यह है कि यहाँ पर सिर्फ हमने इनको ही जैसे प्रयोग करना, सिर्फ हमने यहाँ पर इनको रख दिया है, तो ये कोई होमवर्क यहाँ पर आपको नहीं दे रहे। आगे हमने मेन हमारा काम आगे शुरू हो रहा है, करण कारक। अब करण कारक को करने से पहले
कर्म कारक को करने से पहले हमें ये जान लेना होगा कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है। एक बार हम उसकी रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि फिर काम आसान हो जाए इस कारण। अब कर्ता क्या होता है? क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता में पहली विभक्ति होती है। जैसे हम सेंटेंस पहले कर चुके हैं, रामः गच्छति, देवः पठति। रामः गच्छति मीन राम जाता है, देव पठति मीन देव पढ़ता है। यहाँ ऊपर लिखित वाक्यों में राम और देव शब्द ये कर्ता है। राम और देव ये यहाँ पर कर्ता है। कर्म, कर्म जिस पर क्रिया का असर पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। यथा रामः विद्यालयं गच्छति, देवः पुस्तकं पठति। रामः विद्यालयं गच्छति, राम स्कूल जाता है, देव पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर जाना और पढ़ना क्रिया का कर्मशः स्कूल और पुस्तक पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऊपर लिखित वाक्यों में स्कूल और पुस्तक कर्म है। यहाँ पे ये जैसे ना विद्यालय और पुस्तक, यानी कि ये दो हैं, ये यहाँ पर ये कर्म है। अब तत्पश्चात अब हम जो है कि ये एक बार और देख रहे हैं, जैसे देव, देवौ देवा, ये प्रथमा विभक्ति में हम कर चुके हैं। फिर दूसरी विभक्ति में देवम, देवौ देवान। अब हमें क्योंकि कर्म करना है, मीन तीसरी विभक्ति से जो है तीसरी विभक्ति वाला जो कर्म कारक जो करना है, तो उसमें तीसरी विभक्ति की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम ये है देवेन देवाभ्याम देवई, देवेन देवाभ्याम देवई। अब यहाँ पे देवेन का होता है देव से या देव के द्वारा। देवाभ्याम दो देवों से या दो देवों के द्वारा। देव मीन सब देवों से और सब देवों के द्वारा, ये हमें करना है। इससे पहले जो हमने जो किया था ना, ये प्रथम व्यक्ति में ये हम कर ही चुके हैं कि देव मीन एक देव, देवो मीन दो देव, देवा मीन बहुत देव या सब देव। और दूसरी व्यक्ति में हम कर चुके हैं देवम मीन देव को, देवौ दो देवों को, देवान बहुत देवों को या सब देवों को। अब तीसरी व्यक्ति को हम करने जो जा रहे हैं, इसमें है देव से मीन देव के द्वारा, देवाभ्याम दो देवों से या अर्थात दो देवों के द्वारा, देवई सब देवों से तथा सब देवों के द्वारा। तत्पश्चात हमने वहां पे जो पठ धातु को हम काफी बार कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर रहे हैं। पठती पठतै पठन्ति, पठसी पठतै पठत, पठामि पठावै पठामै। अब इसमें जो है पठती पठसी पठामी ये एक वचन में आता है। पठतै पठथै पठावै ये द्विवचन में आता है। पठन्ति पठत पठामै ये बहुवचन में आता है। और ये जो है पठती पठतै पठन्ति ये प्रथम पुरुष में आता है। पठसी पठतै पठत ये मध्यम पुरुष में आता है। पठामी पठावै पठामै ये उत्तम पुरुष में आता है। कर्म क्या है? कर्ता के साधन को कर्म कहते हैं। जो कर्ता का जो साधन जो होता है उसको कर्म कहते हैं। अर्थात जिसकी सहायता से कार्य निष्पन्न होता है या जो कार्य की निष्पत्ति में सहायक होता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म में तीसरी विभक्ति होती है और सहायक के योग में भी तीसरी विभक्ति होती है। एक और समझने की बात है जी, जो होता है ना कर्ता का साधन, यानी कि जो कर्ता किसी चीज का को प्रयोग कर रहा है। जैसे राम विद्यालय जा रहा है, राम विद्यालय कैसे जा रहा है? पैदल जा रहा है, स्कूटर से जा रहा है या कार से जा रहा है। मतलब जिस चीज की वो हेल्प ले रहा है वो उसका कर्म है। यदि पैदल जा रहा है तो वहां पर पाद शब्द है, और यदि स्कूटर से जा रहा है तो वहां पर स्कूटर शब्द है। अब यदि कार से जाए तो कारयान, मतलब इन चीजों की वो सहायता ले रहा है। तो ये कहने का अर्थ है कि कर्ता के साधन को कर्म कहते हैं, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य निष्पन्न होता है या जो कार्य की निष्पत्ति में सहायक होता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म में तीसरी विभक्ति
होती है। और फिर वे कहते हैं सह के योग में भी तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। सह का अर्थ होता है साथ। अब हमें सेंटेंस है जैसे रामे पादाभ्याम विद्यालयम गच्छति। राम पैरों से विद्यालय जाता है। रामे पादाभ्याम। अब क्योंकि ये देखो ना पैर क्योंकि दो होते हैं ना, यहाँ पर तीसरी विभक्ति का द्विवचन का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। रामे पादाभ्याम विद्यालयम। विद्यालय शब्द हमने कर्म में पढ़ा है कि मतलब राम, पहले देखो ना राम जाता है तो राम करता है जाना क्रिया, राम है गच्छति। राम कहाँ जाता है? विद्यालय को, तो ये कर्म हो गया। अब वो राम विद्यालय जाने के लिए किस चीज की सहायता ले रहा है? पाद मीन पैर। तो यहाँ पर जो बना तीसरी विभक्ति का द्विवचन। अब इसी हिसाब से ही गजे पादे दिवालयम गच्छति। हाथी पैरों से मंदिर जाता है। अब क्योंकि हाथी के पैर 4 होते हैं, बहुवचन, इसलिए यहाँ पर शब्द हमने यहाँ पर पादई का यूज किया, बहुवचन। गजे पादई दिवालयम गच्छति। अब देव कलम से लेख लिखता। देव कलमेन लेखम लिखती। देव कलमेन लेखम लिखती, यानी देव कलम से लेख लिखता। यहाँ पर देखो देव लिखता है, देव करता है, देव लिखती। अब वो क्या लिखता है? लेख। यहाँ पर लेख कर्म आ गया दूसरी व्यक्ति। अब कलम यानी वो सहायता ले रहा है, कलम इन पेन की सहायता ले रहा है लिखने को। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कलमेन, तीसरी व्यक्ति का एक वचन। देव कलमेन लेखम लिखती। आगे है वह राम से रामेन से गच्छति। वह राम के साथ जाता है। देखो वह जाता है, सा गच्छति। यहाँ पर जो है सा जो है करता है, वह जाता है, से गच्छति। अब राम के साथ, राम के साथ, क्योंकि सह में तीसरी व्यक्ति का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, इसलिए बना स रामेन से गच्छति। अब हम कुछ जो नपुंसक लिंग हमने इससे पहले हमने किया था, 2 व्यक्तियों में हमने पढ़ा था, नेत्रम नेत्रे नेत्राणी, नेत्रम नेत्रे नेत्राणी, हम ये अभी हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरी व्यक्ति जो होती है वो देव की तरह ही होती है। जैसे है ना वहां पर देवेन देवाभ्याम देवई, तो यहाँ पर पढ़ेगा उसी हिसाब से नेत्रेन नेत्राभ्याम नेत्रई। नेत्रे नेत्रे, देखो एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर, नेत्रम नेत्रे नेत्राणी, नेत्रम नेत्रे नेत्राणी। तीसरी व्यक्ति में नेत्रेन नेत्राभ्याम नेत्रई। तो यहाँ पर हमें ऐसे ये समझना है। यदि पुल्लिंग शब्द है तो वहां पर आएगा देव देवऊ देवा, देवम देवऊ देवान, देवेन देवाभ्याम देवई। और नपुंसक लिंग में ये सामने ये पड़ा है। अब उदाहरण है राम जाता है, राम गच्छति। अब राम दिवालय जाता है, राम दिवालयम गच्छति। यानी कि यहाँ दिवालय क्या है? कर्म है। अब क्या है? राम पैरों से दिवालय जाता है। राम दिवालय जाने के लिए पैरों की हेल्प ले रहा है, इसलिए राम पादाभ्याम दिवालयम गच्छति। अब हम कुछ शब्द हमें पुल्लिंग शब्दों को देख रहे हैं, तब आगे हम सेंटेंस से कुछ करेंगे। अब जैसे कलम है, कलम की संस्कृत या पेन की संस्कृत कलम है, हाथी की संस्कृत गज है, लेख लेख है, पैर की पाद है, हवा की संस्कृति है अनिल, गांव की संस्कृति है ग्राम, बालक की संस्कृत बालक, विद्यार्थी की संस्कृत छात्र, पाठ या सबक की संस्कृत पाठ है, किसान की संस्कृत कृषक है, राजा की संस्कृत नृप, विद्वान की संस्कृत बुद्ध है, हाथ की संस्कृत हस्त, मंदिर की संस्कृत देवालय। एक बार और देखेंगे, ये सभी हमने अभी ये सारे पुल्लिंग शब्दों को किया है। कलम कलम है, यानी देखने में कलम शब्द नपुंसक लिंग लगता है, लेकिन ये नपुंसक लिंग शब्द नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है। एक्चुअली होता क्या है कि कई शब्द देखने में जो नपुंसक लिंग होते हैं, लेकिन उनको कई बार ज्यादा महत्व मिल जाता है, तो वे या तो पुल्लिंग में चले जाते हैं या स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। अब स्त्रीलिंग में तो एकदम उनकी पहचान हो जाती है। अब जैसे गंगा है तो नाम से पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग में चला गया। अब ऐसे ही मतलब है कि शब्दों का मतलब कंफ्यूजन कहीं पे हो जाता है, पर यदि ध्यान से देखा जाए तो पहचान हो जाती है। क्योंकि कलम तो पेन की बहुत महत्ता है, इस कारण इन्होंने यहाँ पे रख लिया। अब जैसे ग्रंथ शब्द है, ग्रंथ
ग्रंथ शब्द पुल्लिंग में आएगा, आ जाएगा। और यदि हम बात करेंगे पुस्तक, तो ये नपुंसक लिंग में है। और यदि बात करेंगे गीता, स्त्रीलिंग में है। तो ये थोड़ा सा मतलब अभ्यास से पता चल जाता है। तो एक बार वो देखेंगे, कलम की कलम है, हाथी की गज है, लेख की लेख है, पैर की पाद है, अनिल जो हवा की अनिल, और गांव की ग्राम, बालक की बालक, विद्यार्थी की छात्र, पाठ की पाठ है, किसान की कृषक है, राजा की नृप, विद्वान की बुध है, हाथ की हस्त, मंदिर की दीवार है। अब यहाँ पे कुछ ये नपुंसकलिंग शब्द दिए गए हैं। अब जैसे आंख है, इसकी नेत्रम है, होल की पुष्पम है, पत्ते की पत्रम है, नगर की नगरम है, खेत की क्षेत्रम है, नाक की घ्राणम है, रथ की रथम, ध्यान की ध्यानम। अब यहाँ पे ये बात समझने की है। अब जैसे ये आंख है, इसकी नेत्रम, ये नपुंसकलिंग है, और ये नाक है, ये घ्राणम, ये भी नपुंसकलिंग है। लेकिन हमने अभी पुल्लिंग शब्द में पढ़ा है एक अंग, वे भी हमारे शरीर का अंगी वाला ही हमने यहाँ पर किया था। जैसे पैर है, इसके संस्कृत पाद, यानी ये क्या है, ये पुल्लिंग में आएगा, पाद शब्द पुल्लिंग में आएगा। और उसी प्रकार हस्त शब्द है, ये पुल्लिंग में आएगा। यानी कि इनको देखना पड़ेगा कि ये हाथ और पैर, ये जो है हमारे, ये पुल्लिंग में आते हैं। और ये क्योंकि जब आंख है, नेत्रम, ये नपुंसकलिंग में आएगा। नाक शब्द, ये भी नपुंसकलिंग में आएगा। यानी इनको देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब हम उदाहरण वाक्य करने जा रहे हैं। मैं कलम से लेख लिखता हूं, अहम कलमेन लेखम लिखामी। अब यहां पर क्या है, देखो, मैं लिखता हूं, अहम लिखामी। अब लेख क्या है, ये कर्म है। लेख क्या है, कर्म, इसमें दूसरी व्यक्ति का प्रयोग है। अब कलम से यहाँ पर तीसरी व्यक्ति का प्रयोग है, अहम कलमेन लेखम लिखामी। हवा से पत्ते उड़ते हैं। अब देखो, पत्ते उड़ते हैं, पत्राणी पतंती। अब वो क्या है, हवा की संख्या होती है अनिल, तो यहाँ पर तीसरी व्यक्ति का प्रयोग किया है, तीसरी का एक वचन, अनिलेन पत्राणी पतंती। हम आंखों से देखते हैं। देखो, वयम पश्यामः, हम देखते हैं, किससे, आंखों से। नेत्र की यहाँ द्विवचन का प्रयोग किया गया है, वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। बालक रथ से गांव जाते हैं। अब है बालका गच्छन्ति, बालक जाते हैं, बालका गच्छन्ति, कहां जाते हैं, ग्राम को, दूसरी व्यक्ति का एक वचन है। अब रथ से रथेन, बालका रथेन ग्रामम गच्छन्ति। हाथी पैरों से जाता है, गजै गच्छति, गजै गच्छति किससे है, पादिमिन, पैरों से, गजै पादई गच्छति, गजै पादई गच्छति। यहाँ पर क्योंकि हाथी के पैर ज्यादा है, इसलिए कोई चार होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने बहुवचन का प्रयोग किया। यदि होता आदमी पैरों से जाता है, तो वहां पर क्या आना था, पादाभ्याम आना था वहां पे। फिर सेंटेंस क्या बना था, नरै पादाभ्याम गच्छति। हम भी पैरों से जाते हैं, ये आ गया सेंटेंस वही वाला, वयम अपि पादाभ्याम गच्छामः, वयम अपि पादाभ्याम गच्छामः। तत्पश्चात अब अभ्यास माला है। मैं मोहन के साथ जाता हूं। अब मैं मोहन के साथ, अब यहां पर अहम जाता हूं, गच्छामी, अहम गच्छामी, मैं जाता हूं। अब मोहन के साथ, तीसरे, क्योंकि साथ की संस्कृति सह, इसमें तीसरी व्यक्ति का प्रयोग होता है। अहम मोहनेन सह गच्छामी, अहम मोहनेन सह गच्छामी। अब गम धातु का यहाँ पर हमने प्रयोग किया है। छात्र पाठों को ध्यान से पढ़ते हैं। अब क्या बनेगा, छात्रा, पढ़ते हैं, पढ़ धातु पठंती, छात्रा पठंती। यहाँ क्या है, पाठों को, यानी दूसरी व्यक्ति का बहुवचन, पाठान, वयम पाठान ध्यानेन पठामः, वयम पाठान
ध्यानेन पठामः। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पाठ शब्द पुल्लिंग में आता है, पाठ शब्द पुल्लिंग में आता है, इसलिए हमने यहाँ पर जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा, छात्रा पाठान ध्यानेन पठामः। किसान आंखों से खेतों को देखता है। अब किसान जो होती है कृषक, कृषक पश्यति, कृषक पश्यति। अब आंखों से पहले तो ये देखो खेतों को, खेत की होती है क्षेत्र, ये नपुंसकलिंग में आता है, क्षेत्राणि, कृषक क्षेत्राणि पश्यति। अब आंखों से नेत्र शब्द का जो है कि हमें तीसरी व्यक्ति का द्विवचन का प्रयोग करना है, नेत्राभ्याम, कृषक नेत्राभ्याम क्षेत्राणि पश्यति। तुम पैरों से चलते हो, त्वम अब क्या है, पादाभ्याम चलसी, त्वम पादाभ्याम चलसी। तू नाक से फूलों को सूंघता है, अब त्वम जिगरसी, त्वम जिगरसी, घ्रा का धातु है जिगरसी, त्वम जिगरसी। नाक से क्या बनेगा, घ्राणेन, घ्राणेन। अब है फूलों को पुष्पाणि, त्वम घ्राणेन पुष्पाणि जिगरसी। वे कलम से क्या लिखते हैं, ते लिखन्ति, कलमेन किम, ते कलमेन किम लिखन्ति। तुम दोनों हाथ से पत्र लिखते हो, युवाम लिखत है, युवाम लिख है, पत्रम हस्तेन, युवाम हस्तेन पत्रम लिख है। राजा रथ से नगर जाता है, नृपै रथेन नगरम गच्छति, राजा जाता है मतलब नृपै गच्छति, रथेन नगरम, नृपै रथेन नगरम गच्छति। विद्वान राजा के साथ जाता है, बुधै गच्छति, विद्वान जाता है बुधै गच्छति। अब राजा के साथ नृपेन सह, बुधै नृपेन सह गच्छति। राम मोहन के साथ दौड़ता है, रामै मोहनेन सह धावति, रामै मोहनेन सह धावति। अब यही सेंटेंस हमें एक बार तेज स्पीड से कर रहे हैं। मैं मोहन के साथ जाता हूं, अहम मोहनेन सह गच्छामि। छात्र पाठ्य को ध्यान से पढ़ते हैं, छात्रा पाठान ध्यानेन पठन्ति, छात्रा पाठान ध्यानेन पठन्ति। किसान आंखों से खेतों को देखता है, कृषक नेत्राभ्याम क्षेत्राणि पश्यति। तुम पैरों से चलते हो, त्वम पादाभ्याम चलसी, तुम नाक से फूलों को सूंघता है, त्वम घ्राणेन पुष्पाणि जिघर्षि। वे कलम से क्या लिखते हैं, ते कलमेन किम लिखन्ति। तुम दोनों हाथ से पत्र लिखते हो, युवाम हस्तेन पत्रम लिखत है, युवाम हस्तेन पत्रम लिखत है। राजा रथ से नगर जाता है, नृपै रथेन नगरम गच्छति। बुद्ध विद्वान राजा के साथ जाता है, बुधै नृपेन सह गच्छति, बुधै नृपेन सह गच्छति। राम मोहन के साथ दौड़ता है, नृपै मोहनेन सह धावति, नृपै मोहनेन सह धावति। इति शुभम। धन्यवाद।